गुलमोहर जंगल के दिल में, जहाँ पेड़ लोरियां गुनगुनाते थे और फूल छोटी लालटनों की तरह चमकते थे, एक छोटी सी जुगनू रहती थी। उसका नाम था लूमा। वह बहुत प्यारी और दयालु थी, लेकिन बाकी जुगनुओं के मुकाबले उसकी चमक बहुत हल्की थी, बस मोमबत्ती की आखिरी लौ जैसी एक नरम सी झलक। हर रात सारे जुगनू इकट्ठा होते थे मूनफ्लावर पेड़ के पास, जो जंगल का सबसे ऊंचा और सबसे जादुई पेड़ था। इसके चांदी जैसे सफेद फूल सिर्फ रात में ही खिलते थे और चांदनी में चमकते थे। वहां जुगनू एक साथ नाचते और उनकी रोशनी आसमान में सुंदर पैटर्न बनाती। यह रोशनी, खुशी और एकता का उत्सव होता। लूमा नीचे से उन्हें देखती रहती, धीरे धीरे उड़ती हुई। वह भी उनके साथ उड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी हल्की सी चमक उसके आसपास की हवा को भी ठीक से रोशन नहीं कर पाती थी। शायद मैं चमकने के लिए बनी ही नहीं हूँ, उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। फिर एक शाम कुछ अजीब हुआ। जैसे ही जुगनू आसमान की ओर उड़ने लगे, जंगल में एक सन्नाटा छा गया। स्काई ब्लॉसम गायब है, सबसे चमकीले जुगनू, लारो ने चिल्लाकर कहा। इसके बिना हम अपनी रोशनी दोबारा नहीं भर सकते। भीड़ में एक डर की लहर फैल गई। अगर हमारी रोशनी चली गई, किसी ने धीरे से कहा, तो हम रात के अंधेरे में खो जाएंगे। लूमा की छोटी सी चमक कांपने लगी। वह भी डर गई थी, लेकिन कहीं अंदर से कुछ जागा। मैं ढूंढने जाऊंगी, उसने धीरे से कहा। लारो ने हैरानी से उसकी ओर देखा। लेकिन तुम तो हम सब में सबसे मन चमकती हो। ये रास्ता बहुत लंबा और अंधेरा है। लूमा ने सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन शायद मेरी छोटी रोशनी वह देख सके जो तेज रोशनी वालों ने नहीं देखा। एक गहरी सांस लेकर लूमा गहरे जंगल की ओर उड़ चली। जंगल और अंधेरा होता गया, पेड़ और ऊंचे हो गए, धुंध फुसफुसाते रहस्यों की तरह लहराने लगी। वह पहुंची स्लीपी स्ट्रीम के पास, जहां चांदी जैसे झरने पत्थरों को कहानियां सुनाते थे। फिर वह टैंगल्ड ग्रो से गुजरी, जहां चमकते तितलियां मुड़ी हुई बेलों पर आराम कर रही थीं। और आखिर में वह पहुंची रूटेड होलो, एक प्राचीन शांत जगह जहां हवा भी समय का बोझ लिए हुए लग रही थी। वहां एक विशाल गिंको पेड़ के नीचे लूमा को स्काई ब्लॉसम मिला, जो काली जालियों में फंसा हुआ था। उसके पास एक बड़ी अकेली नाइट मॉथ बैठी थी। उसके पंख जो कभी चमकते थे, अब उदासी में फीके हो गए थे। तुमने इसे क्यों लिया? लूमा ने धीरे से पूछा। मैं भी कभी चमकता था, मौत ने धीमी और उदास आवाज में कहा। लेकिन समय के साथ कोई मुझे देखता ही नहीं था। मैंने सोचा, अगर मैं इस रोशनी को पकड़ लूं, तो शायद फिर से पूरा महसूस करूंगा। लूमा उसके पास और पास गई। तुम्हें रोशनी लेने की जरूरत नहीं है ताकि कोई तुम्हें देख सके, उसने फुसफुसाकर कहा। मैं अपनी रोशनी बांट सकती हूँ। उसकी दयालुता ने उसे भीतर से रोशन कर दिया। उसकी चमक और भी उजली और गर्म हो गई, यहाँ तक कि वह एक सुनहरी फूल की तरह खिल उठी। स्काई ब्लॉसम धड़कने लगा, अंधेरे गायब हो गए और मौत के पंख फिर से चमकने लगे। लूमा ने बहुत प्यार से ब्लॉसम को उठाया और वापस ले आई। उसने कर दिखाया, सारे जुगनू चिल्ला उठे। वह रोशनी वापस ले आई और उस रात लूमा ऊंचाई पर उड़ती रही। उसकी रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज थी, किसी जादू से नहीं, बल्कि उस साहस, दयालुता और प्रेम से जो उसके दिल में था। जंगल के हर कोने में सबसे छोटी सी जीव भी उसकी बहादुर कहानी की रोशनी में चमक उठे।